नमस्कार, जनता की आवाज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में बात होगी सरकार के उस फैसले की जिसमें ख्याल रखा जा रहा है जहरीली सांसों का। दिल्ली की जनता को जहरीली सांसें ना मिले, दिल्ली की जनता को बेहतर एक्यूआई मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने फैसला लिया कि जो पुरानी गाड़ियां हैं, पुरानी गाड़ियों को ना दिल्ली में एंट्री मिलेगी और जो दिल्ली में है उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा। जनता का इस पर क्या कुछ कहना है, इस पर आगे करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आप देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में 1 जुलाई से पुराने वाहन पूरी तरह से बंद हो गए हैं। स्क्रैप पॉलिसी के तहत अब से 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों पर पूरी तरह से बैन लग चुका है। दिल्ली में बाकायदा पुरानी कारों की धरपकड़ जारी है। इसी कड़ी में सबसे ज्यादा चर्चा हुई मर्सिडीज की। कार में तेल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर ले जाया गया था, लेकिन कार को सीज कर दिया गया। बहरहाल दिल्ली में पुराने वाहनों की पहचान के लिए पंप पर एआई कैमरे और ऑटोमेटिक हूटर सिस्टम भी लगाए गए हैं। अगर ऐसा कोई वाहन पहुंचता है तो कैमरे तुरंत उसका पता लगा लेते हैं और हूटर बजा देते हैं। इसके बाद लोगों की गाड़ियों को जब्त कर लिया जा रहा है। विभिन्न पेट्रोल पंप्स पर ट्रैफिक पुलिस ने करीब 16 गाड़ियां सीज की हैं और उनको स्क्रैपर्स को हैंडओवर किया है। दिल्ली की आबोहवा को साफ करने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में ये प्रतिबंध लागू किया गया। हालांकि दिल्ली की व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी से कार मालिक बेहद निराश नजर आ रहे हैं। जाहिर है स्क्रैप पॉलिसी को गंभीरता से न लेने का खामियाजा अब वाहनों के मालिक भुगत रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक नया नियम लागू हुआ है, जिसके तहत अब 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन को या फिर 10 साल पुराने डीजल वाहन को राजधानी दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने बाकायदा एक जो पूरी टीम है वो सभी पेट्रोल पंप्स पर तैनात की है, जिसमें एमसीडी की टीम है, ट्रांसपोर्ट की टीम है, साथ ही ट्रैफिक पुलिस की जो टीम है वो सभी पेट्रोल पंप पर तैनात है। तो सरकार ने कैमरे लगा दिए पेट्रोल पंप के ऊपर। अगर वहां पर भी कोई गाड़ी प्रवेश कर जाती है तो ऐसे में उन गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई होगी, चालान हो जाएगा 10,000 रुपए का। साथ ही साथ अगर पेट्रोल पंप के संचालकों ने पेट्रोल दे दिया तो कार्रवाई की तैयारी उन पर भी है। आज आपको बहुत सारे पेट्रोल पंप पर पुलिस वाले नजर आए होंगे और उसकी वजह है कि अगर कोई जबरदस्ती करे, अगर कोई मार पिटाई करे तो ऐसे में ऐसे लोगों को धर दबोचा जाएगा। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं जनता के साथ में भी और खास मेहमानों के साथ में भी। तो आज हमारे साथ पैनल में जो गेस्ट मौजूद है उनमें शुभेंदु शेखर हमारे साथ में है, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, अमर सिंह हमारे साथ में कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, नीति शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, नाजिम खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, संजय मिश्रा है पॉलिटिकल एनालिस्ट, राहुल तलान हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सर्वेश पाठक जल्दी हमारे साथ में होंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट, निपुण जी हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और हमारे साथ में घनेंद्र भारद्वाज जी हैं आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन और संजय जी भी मेरे साथ में इस वक्त हैं। सभी का एक बार स्वागत है और मैं चाहूंगी जनता एक बार तालियों के साथ में इस शो का आगाज करे। तो देखिए बात आज हो रही है कि जिस जहरीली सांस से आम जनता हर बार परेशान हो जाती है, क्या उससे मुक्ति मिलेगी? लोग कह रहे हैं कि बड़ी जल्दी में आप सारे फैसले लेकर आते हैं। अब 11 साल हमारे आम आदमी पार्टी ने डिसीजन नहीं लिया, उसके 15 साल पहले कांग्रेस ने नहीं लिया और दिल्ली पोल्यूटेड हो गई, तो डिसीजन तो थोड़े तेज होना चाहिए। जहर फैल चुका था और उसका इलाज चल रहा है। जब ये पता है कि ये गाड़ी 15 साल चलनी है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है 15 साल के बाद एप्लीकेबल नहीं है, तो उसके बावजूद भी लोग अपना रखे रहते थे, गाड़ी चलाते रहते थे, चोरी छुपे पेट्रोल ले आते थे। कोई कानून नहीं था, तो सरकार ने इस कानून को, जो ऑलरेडी कानून था, सभी सरकारों के समय कानून था, पर सरकारों ने उस पर काम नहीं किया। तो मेरा मानना है कि जब उनको डीजल या पेट्रोल नहीं मिलेगा अपने समय के बाद, जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं उनके 15 साल के बाद और जो डीजल की गाड़ियां हैं उनके 10 साल के बाद, तो वो चलेंगी कैसे? और बाहर से भी जो गाड़ियां हैं, जो कई खटारा गाड़ियां दिल्ली में आती थी, पोल्यूशन करती थी, उनको भी रोका जाएगा और यदि वो आएंगी तो उनको जब्त भी किया जाएगा। जहरीली सांसों से मुक्ति दिलाई जाएगी। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन इन्होंने कहा कि 15 साल कांग्रेस की भी सरकार है। मैं यहाँ पर ईमानदारी से जितने भी लोग हैं और जितना खूबसूरत आप दिल्ली को देख रहे हैं, अगर शीला दीक्षित नहीं होती तो इसका क्या दिशा होता आप समझ सकते हैं। लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि जो झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, महंगाई से तरस रहा है हमारा देश में, अब महंगा खून सस्ता पानी हो रहा है हमारे देश में। अब वजीरों और अफसरों के अलावा कौन इस देश में खुलकर हंसता है हमारे देश में? आज अगर आप देखें जिस तरह से बैंड लगाया गया इस देश में, सबसे पहले किनके ऊपर असर होगा? 52 लाख जो है गाड़ियां बंद हो जाएगी,
मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा असर होगा। उनके जेब जो है उनको खर्चा देना पड़ेगा। सवाल उठता है कि हमने जो पॉलिसी बनाई है गाड़ी बंद करने के लिए, उसको आप देखें, कंपनियां जो है ये कहती है कि 3 से 4 लाख किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद जो है ये खराब हो जाएगा और ये पॉल्यूशन देगा। लेकिन हमारे जो यहाँ पे लोग हैं उन्होंने क्या किया कि आप 10 साल का सीमा तय कर दिए, 15 साल में पेट्रोल की गाड़ियां बंद हो जाएगी। आखिर ऐसा क्यों नहीं आम जनता के जेब के बारे में आप सोचते हैं? क्यों नहीं उनके बारे में सोचते हैं? क्या होना चाहिए? मैं अपनी बात कह रहा हूं कि मेरे पास इको स्पोर्ट्स गाड़ियां हैं, मात्र मैं 40,000 किलोमीटर चलाया हूं, 10 साल हो गए गाड़ी को बंद करना पड़ा, उसकी कीमत जो है मात्र 50,000 रुपया में दिए जाएंगे। क्या ये रूल है? बताइए। और ये तमाम लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनसे पूछिए आप। देखिए, ये जब कानून बना था तो आपकी शीला दीक्षित की सरकार थी और इसमें ये तय किया गया था, बिल्कुल तय किया गया था कि डीजल की जो गाड़ियां हैं वो 10 साल और जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं उनके 15 साल का रजिस्ट्रेशन होगा। अब इसमें तो क्या आप कहोगे कि हमने चलाई नहीं, गाड़ी खरीदी रखी? अरे जनाब, एक कानून सबके लिए होता है और उस कानून को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली की जनता की सांस को ध्यान में रखते हुए, जो गरीब आदमी सांसों में दिन भर एक आदमी बिना कुछ सिगरेट पिए भी 20 सिगरेट को इनहेल करता है, उसको ठीक ना किया जाए? जनता का क्या कहना है? अंकल जी, कोई दिक्कत है क्या? बहुत दिक्कत है गाड़ी बंद होने बहुत से? दिक्कत है। क्या परेशानी? प्रदूषण खत्म हो जाएगा, जो कम हो जाएगा। चलो कम ही मानो, कुछ तो फर्क पड़ेगा। हाँ जी, तो अच्छी बात है। दिक्कत आपको हो रही है या इनको हो रही है, विपक्ष वालों को? विपक्ष वालों को हो रही है। अच्छा, तो सही है फैसला? नहीं, इसका बहुत फायदे भी तो है। एक कबाड़ी को फायदा होगा, हाँ। दूसरा नए कार लोग खरीदेंगे, कंपनी को फायदा होगा, तो इसके फायदे भी तो बहुत है। आम आदमी को क्या फायदा होगा? आम आदमी को ही तो फायदा होगा, एक पोल्यूशन से बचेगा वो। हाँ। दूसरा वही कबाड़ी का काम करता है आम आदमी, अच्छा, वो कबाड़ बेचेगा। दूसरा है कि नई गाड़ी आएगी तो उसमें मतलब है कि कंपनी को फायदा होगा, वहाँ जो काम कर रहे हैं कंपनी का भी सोच रही है, बड़ी बात है। फायदा होगा। ठीक है, फैसला फैसला ठीक है, पुरानी गाड़ी हटनी चाहिए। पुरानी गाड़ी हटनी चाहिए। हटनी चाहिए। कोई आम आदमी को दिक्कत है क्या? जो यंग जनरेशन है उसको फायदा मिलेगा इसमें, हाँ। प्रदूषण मुक्त रहेगा भारत। सर कह रहे हैं कि कम गाड़ियां चलती हैं, फिर भी अगर सारी गाड़ियों को जब्त कराओगे तो मेरी गाड़ी तो 40 साल चली। इस पर क्या कहती है जनता? इसमें तो जनता भी कुछ नहीं बोल सकती ना। अब आपकी राय है, आपने नहीं चले, हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते। हम क्या कर सकते हैं? नहीं चलाई तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मेरे कांग्रेस के भाई साहब को दिल्ली की जनता की जेब की बड़ी फिक्र है, लेकिन सेहत की बिल्कुल फिक्र नहीं है। जान है तो जहान है, सेहत रहेगी तो जेब भी रहेगी। सबसे बड़ी बात ये है, ये नियम ऑलरेडी था। हम सब जितने भी गाड़ी ओनर्स हैं, हम जानते हैं कि एक पेट्रोल की गाड़ी है, उसकी 15 साल की अवधि है और डीजल की गाड़ी की 10 साल की अवधि है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये नियम होने के बाद भी उस नियम को फॉलो कौन कर रहा था? मेरे ख्याल से जो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे, ये उनकी तरफ इंडिकेशन है। ऑटोमेटिक जो नंबर प्लेट सिस्टम से आज पेट्रोल पंप पे पुरानी गाड़ी का जो उनकी जो रिकॉग्निशन है वो खत्म हो चुकी है, उसको सामने लाया जाएगा और ऐसी गाड़ियों को या तो स्क्रैप में जाएंगी, जिस प्रकार से स्क्रैप डीलर्स का काम आएगा। दूसरी तरफ जो ओनर्स हैं उनको पहले तो अनुशासन और डिसिप्लिन और कानून को कैसे फॉलो करना है, एक तो ये एक स्पष्ट मैसेज जाएगा। दूसरी तरफ दिल्ली जो जहरीली हवा, देश के अंदर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर, आम आदमी पार्टी के स्मोक टावर्स लाने के बाद भी जो कहीं से कोई काम नहीं करे, उनके जो पराली की जो समस्या थी, तो जिस प्रकार से ना इवन ऑड इवन से भी दिल्ली की जो पोल्यूशन है कहीं से खत्म नहीं हुआ। दिल्ली जो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं वो खुद जो हैं वो अस्थमा के मरीज हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने तो बाहर जाके लंदन में जाके ट्रीटमेंट कहीं से करवा लिया होगा, लेकिन दिल्ली की आधी से ज्यादा जनता को अस्थमा दे गए हैं। तो ये देखने वाली बात है कि दिल्ली की सेहत प्राइमरी है। तो आज का थोड़ी है पॉल्यूशन। आप आज से दिल्ली सरकार आज से बदली है ना। दिल्ली सरकार बदलने के बाद पॉल्यूशन के ऊपर जो ये मेजर्स लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इफेक्ट दिल्ली की जनता को उसका बेनिफिट होने वाला है। दूसरा, दिल्ली अपने नियम के साथ, अनुशासन के साथ, जो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जब हम अपनी गाड़ियों को मेंटेन करके रखेंगे और चलाएंगे, तो मेरे ख्याल से ओवरऑल इकोनॉमी और हेल्थ दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली सरकार और हेल्थ दोनों के हिसाब से बेहतर है। हाँ पूजा जी, देखिए अभी सेहत की भी बात आ रही थी तो मुझे सेहत के में याद आ जाता कि दिल्ली के अंदर शराब बहुत बिक रही है, नशा बहुत चल रहा है। भाई ये सेहत को खराब करने वाली चीज है, तो ये बंद होनी चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए। लेकिन ये क्या कि 10 साल 15 साल पॉल्यूशन के नाम पे आपने गाड़ियों को बैन करने की जो रणनीति करी है और उस पर आम जनता जो मिडिल क्लास है उनके गाड़ियों को जो आप जब्त करेंगे और उन्हीं का चालान काट के उन्हीं से पैसा वसूल भी करेंगे। भाई उनकी गाड़ी आप कब्जे में लेंगे और उन्हीं को आप रसीद थमा देंगे कि हाँ जी आपको इतना भी जुर्माना भरना पड़ेगा। भाई ये देश के अंदर क्या चल रहा है? लेकिन जो असली सेहत खराब करने वाली चीज है
उससे तो सरकार बड़ा फायदा उठा रही है, लेकिन जो असली जहर है उसको बैन नहीं ये करना जहर नहीं है, ये पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन जहर नहीं है। देखिए पॉल्यूशन, कार से निकलने वाला पॉल्यूशन पॉल्यूशन नहीं है। हाँ, सिर्फ शराब ही पॉल्यूशन है शरीर के लिए क्या? पूजा जी देखिए आजकल टेक्नोलॉजी युग चल रहा है, तो हमारी सरकार कहाँ पीछे रह गई है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। भाई विदेशों के अंदर तो 25-25 साल तक गाड़ियां चल जाती है, वहां 5 से 10 लाख तक गाड़ियां चल जाती है। आखिर हमारा भारत जो विश्व गुरु बनने की कगार पे, तो भाई हम इसमें पीछे कैसे रह गए? इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी किसी न किसी चीज को लेकर फेल हो रही है। ये सब क्या भाई, आपकी गाड़ी नहीं गई, जो मिडिल क्लास वाले उनके दिल से पूछो कि वो कहाँ से गाड़ी लाएंगे, कैसे करेंगे? अगर आप नियम में बिलीव नहीं करते, सुन तो लीजिए, नियम में बिलीव नहीं करते क्या? देखिए पूजा जी देखिए मैं विदेश की तुलना भारत से आप कर रहे हैं, यहाँ पे भी तो कितनी कंपनी विदेशी है जिनकी गाड़ियां बिक रही हैं। हाँ सुन लीजिए, देखिए विदेश से मैं इसलिए तुलना कर रहा हूँ क्योंकि हम आने वाले वक्त में सुप्रीमो बनेंगे, और देखिए बात यहाँ पर पॉलिसी की बन रही है। तो देखिए पॉलिसी में ये भी हो सकता है कि अगर आपने गाड़ी किसी की पेट खराब हो जाए तो पहले दवाई खाओगे या फिर इंतजार करोगे कि विश्व गुरु बनूंगा? तो लंदन में भी तो लोग चला लेते हैं पेट, तो वैसे वाला चलाओगे? हाँ पूजा जी अब बात तो आप सुन लीजिए। हाँ भाई, देखिए मैडम, मैं कहना चाहता हूँ, अभी कह रहे थे खान साहब कि ऐसे मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने 2015 साल केजरीवाल से पहले 15 साल शीला दीक्षित जी ने राज किया, लेकिन पॉल्यूशन के नाम पर क्यों नहीं किया? पॉल्यूशन के नाम पर शीला दीक्षित ने काम किया, क्यों नहीं किया? इसी दिल्ली ने 6 बार से ज्यादा जीरो पर समेटने का काम किया, और आज दिल्ली में पॉल्यूशन के ऊपर प्रहार भी जारी है। जाकर देख लो, आम आदमी पार्टी ने जिस कूड़े के पहाड़ को ऊपर और बढ़ाने का काम किया, आज भाजपा की सरकार ने उस कूड़े के पहाड़ की जो लंबाई है उसको भी घटाने का काम किया। दिल्ली में जो बड़ी नालियां है, बड़े सीवर है, जो पॉल्यूशन के लिए बिल्कुल जिम्मेवार होते थे, उन नालियों को खोदने का काम किया। कहीं ना कहीं 100 दिन के बाद, ये 25 साल के बाद ये काम चल रहा है मैडम। 25 साल के बाद पॉल्यूशन पर भी प्रहार हो रहा है, 25 साल के बाद करप्शन पर भी प्रहार हो रहा है। पॉल्यूशन इन्होंने फैलाया, करप्शन उन्होंने फैलाया। क्या बात है? जो आम आदमी पार्टी ने उस झुग्गियों के ऊपर वोट मांगा, इन्होंने बिजली फ्री के ऊपर वोट मांगा, पानी के फ्री पर वोट मांगा, आज वही दिल्ली की जो रेलवे की जमीन पे कब्जा करके बैठे वो लोग, जो झुग्गियों पे किराए पे उठा रहे हैं वो लोग हैं। और ये जो कहते हैं ना, क्या कहना चाह रहे हैं मेरे भाई? क्यों मेन बात सरकार मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? कौन रहा है? ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बढ़ा रही है ना। अच्छा, क्यों बढ़ा रही है ये? कैसे? और घटाने का काम ये है कि दिल्ली सरकार ने, रेखा गुप्ता ने जो काम किया है वो सबसे बेहतरीन कर रही है। बहुत बेहतरीन काम कर रही है सरकार, बहुत बेहतरीन काम कर रही है। हाँ जी, कर रही है। पॉल्यूशन से मुक्ति मिल जाएगी इस बार? मिलनी चाहिए, मिल जाएगी, हाँ एकदम मिलनी चाहिए। भरोसा है? भरोसा वीडियो ही बनाते रहोगे कि कुछ बोलोगे भी? भरोसा है? पॉल्यूशन कम होगा? जरूर होगा। मुक्ति मिलेगी पॉल्यूशन से? हाँ जी। काम हो रहे हैं ना, काम हो रहे हैं ना। संजय जी ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बढ़िया काम कर रही है मैडम। ये दर्द से विपक्षी पार्टी के लोगों के पेट में हो रहा है। इसकी खबर भारत 24 से दिसंबर जनवरी में इनको मालूम पड़ जाएगा। आप ही यहीं से दिखाती रहेंगी पॉल्यूशन देखो कितना फैला हुआ है, तो ये तो इनके ऊपर छोड़ दिया। किसानों की चिंता कर रही है। कर्नाटका में जाकर देखो, 1000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करने का काम किया। पंजाब के अंदर जो किसान धरने पर बैठे थे, उनको बुलडोजर से भगाने का काम किया। रात में बुलडोजर किसने चलाया? आम आदमी पार्टी वालों ने चलाया। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है। 1000 से ज्यादा। अब इसका जवाब क्या है? देखिए उनका अपना सोच है, उनसे तो मैं बहस नहीं कर सकता। पर आम जनता है, जवाब तो अगर आम जनता मांग रही है तो जवाब देंगे। नहीं, आम जनता बिल्कुल सवाल के लिए है, लेकिन यदि आप अंधभक्ति में लीन होकर के बात करेंगे कि इनका अंधभक्ति का कर्नाटका में हो गया और आम आदमी पार्टी दिल्ली में बुलडोजर चलवा दिया, अब इस आदमी से पूछिए आम आदमी पार्टी ने बुलडोजर कब चलवा दिया, तो इसे बहस करने वाली बात है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जहां तक जिस मुद्दे पे आपने बुलाया है, उस मुद्दे पे यही है कि यदि आप गाड़ियां बंद करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में नहीं, आप सिर्फ दिल्ली की चिंता क्यों कर रही हैं? आप यदि सेहत का ध्यान रखा जा रहा है तो दिल्ली के लोगों का ही सेहत का ध्यान क्यों रखा जा रहा है? क्या देश में बंद करिए ना। और दूसरी बात है कि जब पहले से ही आपने 10 साल और 15 साल की गाड़ियों को बैन कर रखा है, तो डीजल और पेट्रोल किस लिए बैन हो रहा है भाई? किस लिए बंद करने की जरूरत? जब गाड़ी आपकी बैन है, मतलब आपसे क्या कानून भी नहीं संभल रहे हैं, आप उसे भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। गाड़ियां आ रही हैं दिल्ली में, तो डीजल पेट्रोल बंद करो। मैं गाजियाबाद से लेके आऊंगा, रोक लो। मैं फरीदाबाद से लेके आऊंगा, रोक लो। बोल तो रहे बॉर्डर पे रुकेंगे। अरे आप बॉर्डर पे कहाँ रोकोगे? हमारे गाड़ी में पेट्रोल है, तुम खाली पेट्रोल रोक रहे हो ना। आप गाड़ी में पेट्रोल, और रही बात चालान की, अंदर एंट्री करेंगे, बॉर्डर पे भी तो लोगों ने तैनात किया ना। बॉर्डर पे भी तो फिर डीजल पेट्रोल कहाँ से है? पॉलिटिक्स करना है, जनता को मूर्ख बनाना है। कैसे पॉलिटिक्स? बिल्कुल पॉलिटिक्स कैसे है? आपको बाहर बिहार, गलत बात है। बिहार, 10 अगर गाड़ियों के लिए एक नियम बनाया गया, पॉल्यूशन को लेकर एक कदम उठाया जाए, गलत है सर। गलत क्या है इसमें, मुझे ये बताइए, गलत क्या है? बिल्कुल गलत है। पॉल्यूशन अगर बढ़ता है तो एक एक्शन लिया जा रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? हमारे देश के लोगों की स्थिति यह नहीं है कि हर 5 साल में गाड़ी बदल दे। यही 5 साल में गाड़ी बदलते, ये नहीं है स्थिति।
अरे जनाब ये और लोग ये अभी लोग इन्होंने आप पर आरोप लगाया कि किसानों को, और ये जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं तो वो शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं ये करना ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, विषय तो है नहीं। जिस विषय पर बात चल रही है पोल्यूशन, दिल्ली की के अंदर हर वो विषय को लिया जाएगा जिससे पोल्यूशन कम हो सके। पूरे जिंदगी भर में कितने सर, लोग, एक सवाल तो लोगों को आता है ना, आपने कह दिया कि अब ना इस गाड़ी को पेट्रोल मिलेगा, किसी के साथ इमरजेंसी हो जाए, किसी को गाड़ी लेकर जाना पड़े, आपने तो कह दिया नहीं है पेट्रोल। तो एक मीडियम वर्ग तो ये सोच रहा है कि आम आदमी के अगर आधार पर देखा जाए तो उसको तो लगेगा ना कि भाई एकदम झटका हो गया, अब कहां से नई गाड़ी खरीदेंगे एकदम से। ये चीज आज नहीं बताई गई एकदम से, ये लगातार 6 महीने से पहले ये उनका जिनका समय खत्म होने वाला है, बिल्कुल 15 साल खत्म होने वाले हैं, या डीजल गाड़ी के 10 साल खत्म होने वाले, उनको मालूम है मेरी गाड़ी खत्म होने वाली है। और जिस समय पर ये सरकार बनी थी उसके 1 सप्ताह के अंदर ये बताया गया था। सर, आजकल कोई गाड़ी 10 लाख से कम नहीं है ना। तो लो, मेरी 10 बात लाख तो एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल मैं है। बता तो रहा हूं कि वो जो गाड़ियां भेजी जा रही हैं बाहर, एक वैगनार जिसका समय पूरा हो गया है, बता रहे थे कि 6000 में जा रही है, 25,000 की वैल्यू है गाड़ी। उस गाड़ी की ही इतनी खटारा वैल्यू हो चुकी है, स्क्रैप वैल्यू। मेरा मानना है कि दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार ने 3 महीने पहले कह दिया था कि हम 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल नहीं देंगे पुरानी गाड़ियों का, तो उनको व्यवस्था करनी चाहिए थी। उसके बावजूद भी, इतने कड़े कानून के बाद भी, कहने के बावजूद भी कि वो कह रहे हैं लेकर आऊंगा, कौन रोकेगा, फरीदाबाद से लाऊंगा, गाजियाबाद से लाऊंगा, कौन रोकेगा। फिर एक बार लाके दिखाएं तो गाड़ी में कैसे गब्त होगी और कैसे चालान होगा, वो अपने आप जानेंगे। देखिए पूजा जी, ये कोई नई बात नहीं आई है। अगर शीला दीक्षित जी की सरकार के समय देखें तो उसमें कोई ब्लैंकेट बैन नहीं था, लेकिन जितनी कॉमर्शियल व्हीकल थी और जितनी सरकारी व्हीकल, उन सबों पे और डीजल व्हीकल, ये उस समय भी प्रावधान था कि 15 साल ओल्ड है तो इसको बैन कर दिया जाए प्राइवेट लोगों का। और ये आज से नहीं चल रहा है। केजरीवाल जी की सरकार थी दिल्ली में, तब भी ये मांग उठी थी कि ये जितने भी 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, कमर्शियल हो, सारी की सारी बंद होनी चाहिए। तो ये कोई जनता के सामने में सडनली कोई फैसला नहीं आ गया है जो जनता कह रही है नहीं हम क्या करेंगे। उनको ये बहुत दिनों से पता है कि हमारी गाड़ी 15 साल होने वाली है, वो पहले ही इंतजाम कर लेते हैं, उसे स्क्रैप में बेच देते हैं या फिर कहीं औने पौने दाम में बेच के वो निकल जाते हैं, दूसरी गाड़ी में इन्वेस्ट करते हैं। इवन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो आ रही है उसमें अगर आपकी गाड़ी ओल्ड है, आप उसको स्क्रैप पॉलिसी में बेचोगे तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में आपको सरकार 15-20% छूट भी दे रही है और उस स्क्रैप का वैल्यू तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे आम जनता के लिए पहले से ही बहुत इंफॉर्मेशन, सूचनाएं हैं कि अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है पेट्रोल व्हीकल, तो वो अब नहीं चलेगी। और ये दिल्ली की जनता जान रही है, दिल्ली तो छोड़िए पूरे भारतवर्ष की जनता जान रही है। पॉल्यूशन का सॉल्यूशन ठीक है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में जिस तरीके से चल रही है, ऐसे लगता है जैसे फुलेरा की पंचायत चल रही है। कुछ नहीं पता सरकार को कि करना कैसे है। सरकार क्या कर रही है कि मानसून में कह रही है हम आर्टिफिशियल लेन कराएंगे। सरकार क्या कर रही है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जाते हैं, पहले गड्ढा कराते हैं, फिर उस गड्ढे को भर देते हैं। जो दिल्ली में बड़े बड़े गड्ढे उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। उनका खुद का गाँव, उनका खुद का गाँव, सुन लीजिए, जितने गड्ढे थे वो सही में भरे गए। आज तक तो रात में देखा नहीं कि किसने गड्ढा खोदा। ऐसे ये देखिए मैंने सबको सुना है। अगर इन लोगों में इतना पेशेंस नहीं है तो मत बुलाएगी। गलत मत बोलिए। अरे तुमने राजा हरिश्चंद्र की औलाद थोड़ी। अरे सर आ जाओ ना, पॉइंट पर आ जाओ। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जब से यह सरकार बनी है तब से सरकार का बुरा हाल है। दिल्ली के अंदर गरीब आदमी को जाड़ा जा रहा है, दिल्ली के अंदर रेहड़ी पटरी वाले को जाड़ा जा रहा है, झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रही है। दिल्ली के अंदर जो मैं कह रहा हूँ, प्रवेश वर्मा के गांव चले जाइए, अभी आपको बता रहा हूँ 365 दिन उनका गांव मुंडका डूबा रहता है, पानी की निकासी नहीं है उस गांव में। उस गांव के झोड़ में चले जाइए, गाय कूड़ा खाने को मजबूर है और पूरी की पूरी सरकार इस काम में लगी है। अब ये बताइए हुआ क्यों है? क्योंकि पहले दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर एक एजेंसी को जोन दिया हुआ था, 14 एजेंसी काम कर रही थी स्क्रैप का। रेखा गुप्ता की सरकार ने आते 14 एजेंसी हटा दी, एक आदमी को स्क्रैप का ठेका दिया जो गाड़ियों को स्क्रैप करेगा। वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चोरी। मैं कह रहा हूँ क्या डिटेल्स है आपके पास? अरे ये बताएंगे ना, ये बताएंगे ये स्क्रैप की जो स्क्रैप का काम हो रहा है, ये घोटाला है, ये स्कैम है, ये स्कैम है। अरे इनको पता है रेखा किसको दी है, आप जाके देख लेना। इस टाइम ये आम आदमी पार्टी, सुन लीजिए, उस टाइम आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उस टाइम कांग्रेस सरकार थी। उस टाइम क्या यहाँ सो रहे थे ये लोग? 11 साल से शीश महल में बंद थे अरविंद केजरीवाल, 11 साल से शीश महल में बंद थे। जब चुनाव आता है, चुनाव के बाद वो सड़क पे होते हैं।
है। और सुन लीजिए एक सेकंड सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आप बताइए। सोल्यूशन से पहले मेरा कहना है, इन्होंने कहा कि 14 एजेंसी थी बंद करके एक भाजपा के नेता को दे दिया गया है। या तो आप झूठ बोला है आपने, या माफी मांगिए, या नाम बताइए। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि नाम बताइए कौन है। ये गड्ढे के, ये कह रहे हैं गड्ढे भी खुद करते हो, भरते भी खुद हो। ये तो ऐसी बात है कि गड्ढे इन्होंने किए थे, 11 साल में गड्ढे भरे नहीं गए। अब जब गड्ढे भरे गए तब इनको खराब लग गया, गड्ढे कैसे भर गए। ये सरकार गड्ढों की सरकार है। सर, नाम सुनिए। बताइए। अरे सरकार, आप में सुनना नहीं चाहती क्या? नाम बताइए आप सुनना ना। चाहती नहीं? मैं सुनना नाम चाहती? पूछ रही हूँ। अरे ये बताएंगे नाम ना, पूरी जनता ये सुनना बताएंगे चाहती है। बीजेपी का कौन आप सा नेता। बताइए। अरे ये बताएंगे। बताइए सर, क्या इसका कोई और भी सॉल्यूशन है? देखिए, अभी हमारे सामने AI का AQI मीटर लगा हुआ है, उसमें 142 दिख रहा है, और जब दिवाली का समय आएगा अक्टूबर में 500 करोड़ 500 क्रॉस कर जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे वकालत हम कर रहे हैं। क्या बुजुर्गों से प्यार नहीं है? आप जाइए हॉस्पिटल में, सांस की बीमारी होती है जब पोल्यूशन बढ़ जाता है, सांस नहीं ली जाती लोगों से, और जिनको एस्टमिक प्रॉब्लम है उनकी हालत खराब हो जाती है। और मैं एक बात कहता हूँ, ये तो मैंने पोल्यूशन की बात कही, पोल्यूशन का सीधा संबंध है पॉपुलेशन से। जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहाँ पोल्यूशन ज्यादा होगा। हिमाचल में 20 साल तक चलती है गाड़ी, वहाँ तो नियम नहीं है। तो नियम देखा जाता है कि किस सिटी में कितना पोल्यूशन लेवल है, एक बात। और दूसरा बात, देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा, संविधान से चलेगा, या मेरी मर्जी से चलेगा? देश चलेगा रूल ऑफ लॉ से, कानून से चलेगा। जब कानून है 15 साल का, 10 साल का, तो क्यों हम कानून तोड़ेंगे? अगर हर कोई कानून तोड़ने लगेगा तो अराजकता। अगर कोई इस कानून का विरोध कर रहा है तो मैं कहूंगा वो अराजकतावाद का समर्थन कर रहा है, वो अनार्की है। अराजक है, अराजक है, अराजक है, अराजक है। आप अराजक नहीं, हम अराजक नहीं है। लड़ने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ाई वो काला कानून कहाँ था जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ? तो ये सारे लोग गेहूं प्राइवेट कंपनी को बेच दिए। तो जब सरकार यही कह रही थी कि प्राइवेट को बेचो, तो नहीं, हमें MSP पे रेट मांग रहे थे, सरकारी रेट मांग रहे थे। और जब सरकार लेना मांगते थे ये, प्राइवेट को अरे बेच वो दिए। सही रेट तो के वो अपना रेट मांग रही है। वो किसान का था, ये सपोर्ट कर रहे थे, किसानों को ये सपोर्ट कर रहे थे। हम क्या नाम है? किसान है, नहीं किसान है हम, किसान है हम। और सुन लीजिए, सरकारी रेट चाहिए। और ये किसानों को, ये जो वहाँ पे गाजीपुर में बैठे थे, ये सपोर्ट कर रहे थे ये लोग। अंकल इधर आओ जरा आप। कोई दिक्कत है क्या 15 साल वाली पॉलिसी से? बंद होनी चाहिए ऐसी गाड़ियाँ की नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। कोई दिक्कत है? ऐसी भी पॉलिसी नहीं हो कि ये जो जितनी गर्मी हो रही है ना, ये पॉलिसी का कारण है। क्या है पॉलिसी? एसी एसी बंद कर एसी गाड़ियाँ, एसी गाड़ियाँ मतलब एसी गाड़ी इतनी बंद नहीं, लिमिट में चलाओ ना। तुम तो हर चीज को सुविधा देने के चक्कर में और बर्बाद कर रहे हो। अच्छा ठीक है। हाँ, गाड़ियाँ बंद होनी चाहिए, पॉल्यूशन फ्री दिल्ली होना ही चाहिए। बंद होती नहीं ना, यही तो पंगा है ना। इसीलिए तो सरकार ने स्टैंड लिया है। अब ये सरकार के स्टैंड पे कोई आपत्ति है आपको? कोई आपत्ति नहीं है। आप मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, या गरीब आदमी है? लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी आपको जवाब दे रहा है। लोअर मिडिल क्लास हूँ मैं, और ये गाड़ी हर हालत में 15 साल पॉलिसी 100% फॉलो सांसें चाहिए या गाड़ी चाहिए? सांसें चाहिए, सांसें चाहिए, गाड़ी चाहिए? सांसें चाहिए कि गाड़ी? सांसें चाहिए कि गाड़ी? सांसें रहेंगी जब तो जिंदा रहेंगे। सांसें चाहिए क्या पाजी? सांसें, हाँ, सांसें चाहिए कि गाड़ी चाहिए? सांसें। क्या चाहिए भाई? सांस चाहिए। क्या चाहिए? मैम सांसें चाहिए, पर जो ये बताओ, जो इतने कॉर्पोरेशन, इतनी फैक्ट्रियां खुली है, इनके लिए क्या रूल है फिर? फैक्ट्री के लिए क्या रूल है भाई? सारे रूल आम आदमी के लिए रूल है क्या? देखिए, सबके लिए रूल है, पर जब इस दिल्ली को ठीक करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं एक बार झटका देना पड़ेगा। जो गाड़ियां 10-10 साल पहले खत्म हो चुकी हैं, 25 साल, तो थोड़ी सी कड़वी दवा देनी पड़ेगी, कहीं कहीं छोटा मोटा ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, तब आप कैंसर और बाकी इलाज से बचेंगे। दिल्ली का यही हो रहा है। जो 15 साल नहीं, कई ऐसी गाड़ियां पकड़ी गई हैं जो 25 साल हो गया उनको खरीदे हुए, वो भी रखी हुई है लोगों के घर के आगे। छोटे छोटे स्कूटर रखे हुए हैं जो चल भी नहीं रहे। तो ये पॉलिसी लाकर मेरे को लगता है कि दिल्ली को साफ किया जा रहा है, शुद्ध किया जा रहा है। शुद्ध मतलब जो बड़े लोगों ने यही करेंगे या कुछ और भी करेंगे? बहुत सारे चीजें कर रहे हैं जो पिछली सरकारों ने नहीं किया, वो भी कर रहे हैं। क्या प्लान है आपका? देखिए, सबसे पहले तो इस दिल्ली के अंदर हमने पहला प्रयास किया कि जो बड़ी बड़ी रोडों के अंदर बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, उनको हमने 90 दिन के अंदर खत्म किया। पर गड्ढे तो अभी भी हैं कई सड़कों पर। अभी ऐसा थोड़ी ना हो सकता है 25 साल के गड्ढे हम खाली 90 दिन में खत्म करते हैं, और भी समय लगेगा। बस की और भी हैं, और भी भरना। कहाँ, गड्ढे तो बहुत हैं, हमारे सड़कों पे भी हैं और दूसरी पार्टियों में भी है, उनको भी पार्टी गड्ढे थोड़ी भर देंगे आप। नहीं, पार्टियों के गड्ढे अपने आप भरेंगे समय के साथ। मेरा कहना है कि अभी पानी का, आपने देखा पानी की किल्लत कितनी हो जाती थी, और गर्मियों में तो इतनी पानी अब साफ मिल
जी? नहीं पानी कहाँ पर अभी गंदा आ नहीं रहा मिल है पानी? मगर इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है हाँ। आज की डेट में, और सरकार कर रही है, अपना कर रही है। एफर्ट्स कर रही है। तो आप पानी साफ आ रहा है आपके यहाँ पे कि नहीं? अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं। कहाँ पे आपका लोकेशन क्या है? कालका जी। कालका जी में कहीं है पानी? सर एक बार नोटिस कर लीजिए, बस बता रही हूँ मैं आपको। बहुत इम्प्रूवमेंट जरूरी है। हाँ भैया। एक्चुअल में क्या है, जो भी काम होता है कागजों पे ज्यादा होता है। आपकी पार्टी हो या कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, एक्चुअल में जितने जो नेता बनते हैं, मैं एक सेकंड, जितने भी जो नेता बनते हैं धरातल से तो कोई नहीं होता, और जो धरातल से होते हैं वो वीआईपी कल्चर में लेकिन धरातल में एक एक्शन ले रहे हैं कि गाड़ियों को हम जब्त कर लेंगे अगर आप चलाओगे तो। ये भी मैं कह रहा हूँ, पेट्रोल नहीं दे रहे आज कहीं पर भी ऐसा। मैं ये बिल्कुल आपका निर्णय सही है, मैं मानता हूँ 10 साल से ज्यादा की गाड़ी नहीं चलनी चाहिए, मगर जो नेताओं के काफिलों के साथ 10-10 गाड़ियाँ चलती हैं उसमें भी कटौती होनी चाहिए। ये बात है। आप पहले सरकार करे अपने पे लागू, उसके बाद जनता को। 10 गाड़ियाँ नहीं चलनी चाहिए। एक चीज और, किसी को भी साफ करने से पहले अपना जो दामन है उसको देखना चाहिए। जब हमारा खुद इनके दामन में कौन से दाग हैं? देखो, दामन में दाग नहीं होते हैं, पहले सही करना होता है। सर आपने दामन में दाग की बात की, मैं तो पूछ रही हूँ कि ताकि अपने दाग साफ कर लें दामन के। अब मैं बताता हूँ, अब मैं शर्ट पहना हुआ हूँ, मेरे दामन के दाग आपको तो दिखेंगे नहीं। जब तक मैं इस शर्ट को खोल के दिखाऊंगा नहीं तब मुझे दिखेगा। अब इनके दामन के दाग पता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल पता है। देखो, ऐसा है कि अभी आए हैं 25 अभी आए, अभी थोड़ा देखेंगे तब बताएंगे आपको। सर आप रह गए। पूजा जी देखिए, ये पॉलिसी बेस्ड इशू, किसी पार्टी का इशू नहीं है। सबसे बड़ी बात तो अगर जो ऐसा ही है, एक आदमी जिसकी जो पर कैपिटा इनकम है भारत में वो $2840, वो एक गाड़ी खरीदता है और उसको 10 साल में आप स्क्रैप कर देंगे। अगर जो आपको पॉलिसी बनानी है तो ये बनाइए ना कि भाई कौन सी गाड़ी रखेंगे। जो आपके नेता हैं जो फॉर्च्यूनर लेके चल रहे हैं, 2400 सीसी के इंजन लेके चल रहे हैं, उन पे कंट्रोल करिए ना। आम आदमी एक ऑल्टो खरीदता है जैसे तैसे और उसको चलाता है, 878 सीसी की गाड़ी होती है और उसको चला रहा है, वो कितना पॉल्यूशन करेगी। और बात वो नहीं है, बात ये है कि आप पॉलिसी बनाइए, अच्छी पॉलिसी बनाइए। जैसे आप कौन सी गाड़ी से आते हैं? देखिए, मेरे पास ऑल्टो भी है, मेरे पास एक दूसरी भी है। दूसरी कौन सी है? दूसरी मेरे पास है वो ना विटारा, नहीं फॉर्च्यूनर नहीं है मेरे पास, है ना। मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर जो आपको करना ही है, आप एक चलिए, मैं बोलता हूँ शुभेंदु जी, आप गारंटी देके जाएं, जनता को गारंटी देके जाएं कि भाई हम गाड़ी बंद कर देंगे, सारी गाड़ी बंदी कर दीजिए, है ना। और फिर जब दिसंबर आएगा तो आप गारंटी लीजिए कि पॉल्यूशन नहीं होगा, ये गारंटी भी लीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि आपको बगैर रिसर्च किया आपने पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया, बगैर रिसर्च किए, बगैर होमवर्क किए पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी। तो पहले से ही है ना सर? मैं बोल रहा हूँ उसको लागू करना जबरदस्ती। एग्जीक्यूशन है। हाँ देखिए ना, सुनिए, मैं बोल रहा हूँ कुछ कानून ऐसे बना दिए जाते हैं जबरदस्ती, जो थोप दिए जाते हैं लॉबीज के, ऑटोमेकर लॉबीज ने जबरदस्ती दबाव बना के रखा है भारत सरकार पे कि सरकार खरीद, जनता की अगर जो गाड़ियां बंद होंगी तो नहीं खरीदेगी, किसको फायदा हो रहा है? मोबाइल कंपनी कोई भैया बिल्कुल ये किसी पे तो इल्जाम लगाएंगे ही। ये कानून जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि एक गाड़ी की लाइफ होती है, उससे भी 2 साल बढ़ाई गई लाइफ। अब उसको बढ़ा के सुन तो लीजिए, अरे भैया उसमें अब आपकी लाइफ में आपका लाइफ में जब तक आपका हृदय चल रहा है ना, हार्ट चल रहा है, तब तक ही लाइफ है। जिस दिन इंजन बंद हो जाएगा तो गाड़ी भी बंद हो जाती है। मैं वही कह रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि एक कानून बनाया गया है जनता की रक्षा के लिए, पोल्यूशन से बचने के लिए, उसमें सबको सहयोग करना चाहिए। कोई भी विपक्ष का आदमी किसी भी सेटिंग हो गई है क्या? ये कह रहे हैं ऑटोमोबाइल क्षेत्र वाली कंपनी से आपकी कोई सेटिंग हो गई है? कुछ तो लोग कहेंगे, इनका काम ही कहना है। कभी कांग्रेस पे आ जाएंगे, कभी किसान पे आ जाएंगे, कभी किसी और मैटर पे आ जाएंगे। मेरा ये कहना है, लाइव आप कौन है? देखिए, जब सरकार रजिस्ट्रेशन किसी कंपनी को करवाती है, करता है, आप ये बता, जो कंपनी क्या कह रहा है? कंपनी कह रहा है कि आप जो कम से कम 5 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाओगे तब जो इसका जो इंजन खराब हो जाएगा। देखिए, कुल मिलाकर सरकार ने एक फैसला लिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार को इसमें कुछ और सोचना चाहिए, कुछ वाहनों को राहत मिल जानी चाहिए जिनका इंजन ठीक है। चले, इस पर सरकार सोचेगी, लेकिन फिलहाल जनता की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका पसंदीदा चैनल भारत 24।